Hello dear students. In the last video, I taught you about interrogative sentence. But there were not more. There were few. And I thought today I would tell you more something about the interrogative sentence. So let us learn to change into indirect speech. My father said to me, why did you not go to college today? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि ये रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो आप लिखें इनडायरेक्ट स्पीचेस का माय फादर आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो माय फादर आस्क्ड मी, वाई एक कलेक्टिव वर्ड का कार्य करेगा, इसलिए वाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जब WH से शुरू होता है तो हम WH वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। तो ये आपका हो गया वाई। अब ये देखेंगे आप, वाई डिड यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, इन विच टेंस इट इज, किस टेंस में यह है? तो यह है डिड है और वो है, इसका मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आइए सबसे पहले हम यू को चेंज करते हैं। यू चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ये आई, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? ये डिड किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। तो वाई आई हैड नॉट। और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब किस में होता है? थर्ड फॉर्म में होता है। तो ये आप जाने, वाई आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस तरह से आपका ये जो है पहले का ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। आगे देखें, गोविंद सेड टू मीरा, गोविंद ने मीरा से कहा, हाउ डिड यू रीच माई ऑफिस, हाउ डिड यू रीच, तुमने मेरे ऑफिस कैसे पहुंचा? गोविंद ने कहा, किससे? मीरा से। यानी क्या हुआ? गोविंद आस्क्ड, गोविंद आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ मीरा। तो गोविंद आस्क्ड मीरा। अब ये कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स हाउ। अब ये देखिए हाउ, एच ओ डब्ल्यू स्मॉल एच हो गया, तो हाउ। अब यू को देखें, यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है? मीरा है। तो इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा मीरा का? ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट सी। मीरा का प्रोनाउन सी होगा। यू बदलेगा किसके अनुसार? यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मीरा। तो यू क्या है? यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए मीरा जो आएगा वो सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे आप यह ध्यान में रखेंगे कि हाउ सी, और फिर उसके बाद हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा हैड। तो वाई शी हैड। फिर ये रीच का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे रीच्ड। फिर ये देखिए माई ऑफिस है, माई बदलेगा, माई किसके अनुसार बदलता है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार बदलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें बार बार कर रहा हूं कि ये प्रैक्टिस आवश्यक है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होता है तो आप भूल जाते हो। तो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर यू। तो ये गोविंद के अनुसार बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माई जो है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? गोविंद है। तो गोविंद का पॉसेसिव केस क्या होगा? क्योंकि ये किसमें है? पॉसेसिव केस में है। तो पॉसेसिव किस में बदल जाएगा बेटा? ये हिज हो जाएगा। तो हिज ऑफिस ये आपका बन गया। तो आप सीखे गोविंद आस्क्ड मीरा हाउ शी हैड रीच्ड हिज ऑफिस, राइट। ये नहीं कि यहाँ पे हर लगा देंगे, यहाँ पे सी लगा हुआ नहीं, आप हमेशा चेंज करेंगे जो जैसे जिस रूप में है उसी रूप में। यहाँ माई है तो माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? गोविंद है। गोविंद इज ए
मेल, ये मेल है, मेरा क्या यहाँ फीमेल है, यानी जेंडर की मैं बात करूं तो ये मैस्कुलिन जेंडर, दिस इज फेमिनिन जेंडर, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो ये भी इस पे ध्यान देना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, यात्री ने पूछा, क्या पूछा? विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन, विच इज द शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे मीन्स शॉर्ट मार्ग टू स्टेशन, स्टेशन का, यानी स्टेशन का शॉर्ट मार्ग क्या है, कौन सा है, विच मीन्स कौन सा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर? आइए देखते हैं। द ट्रेवलर, चूंकि यहां पे क्या है, इंक्वायर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, सीधे लिख देना है द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड, ठीक है। अब विच हो जाएगा, और यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि विच के साथ जो है तो इस विच जो है, अब ये नहीं कि विच द शॉर्टेस्ट करेंगे, नहीं, आप विच लिखा दो, विच के बाद ये वाज बना दो, विच वाज द शॉर्टेस्ट, विच वाज, क्योंकि इज है वहां पे पास्ट में है तो ये वाज में हो जाए, तो विच वाज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन, तो विच वाज द शॉर्टेस्ट स्टेशन, शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। अगला देखें, हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कैट मीन्स बिल्ली और बेल मीन्स क्या होता है, घंटी बांधना, तो हु विल बेल, कौन बांधेगा? द कैट, बिल्ली के गले में घंटी। आस्क्ड एन ओल्ड माउस, आस्क मीन्स पूछा, एन ओल्ड माउस एक बूढ़ा चूहा, तो क्या लिखेंगे इसका इनडायरेक्ट? एन ओल्ड माउस आस्क्ड, एन ओल्ड माउस आस्क्ड, आस्क्ड, फिर ये हो गया हु कनेक्टिव, तो हो गया ये हु, और फिर उसके बाद विल बेल द कैट, यानी विल का पास कर देंगे, हु वुड बेल दी कैट। तो इस प्रकार से आप इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना सीख जाएंगे, और मेरे ख्याल से अभ्यास करेंगे तो ये उचित आपके लिए रहेगा। धन्यवाद। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बताया, पढ़ाया, समझाया, अब उस पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए वर्क दे रहा हूं, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एज ए होमवर्क है ये, एज ए होमवर्क, ये आपका होम असाइनमेंट है प्लीज। तो यू विल ट्राई टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑल द सेंटेंसेस, राइट। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, तो आई विल डू, राइट। तो ये आप पढ़ लेंगे पूरा जो है और कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बताया, पढ़ाया, समझाया, अब उस पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए वर्क दे रहा हूं, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एज ए होमवर्क है ये, एज ए होमवर्क, ये आपका होम असाइनमेंट है प्लीज। तो यू विल ट्राई टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑल द सेंटेंसेस, राइट। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, या
मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको भेज सकते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, तो आई विल डू, राइट। तो ये आप पढ़ लेंगे पूरा जो है और कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।